खुदा निकल भी आए और उसमें फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए। वो हमें 3 सिचुएशन बताता है कि अगर हम बीज लगाएं, मेहनत करें और फल हासिल ना हो, अगर पौधा निकल आए और उसका जो फल है वो ना लगे, और अगर फल लग जाए और हासिल जो है वो जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। वो ये बयान करता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, मेरी जिंदगी किसी भी दौरानिया पे क्यों ना खड़ी हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। बाइबल मुकद्दस में हम मर्दे खुदा अय्यूब नबी से एक बात सीखते हैं कि अय्यूब नबी के जब माल मवेशी मर गए, जब वो चीजें उससे ले ली गई, तो उससे पूछा गया कि क्या अब तू क्या कर रहा है, तू क्या कहेगा कि देख तेरे माल मवेशी, तेरे बेटे बेटियां जो हैं वो ले लिए गए हैं, मर गए हैं। तो मुकद्दस मर्दे खुदा अय्यूब ने एक बात कही कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। उसके बाद जब उसकी बीवी उसको कहती है कि देख तू अपनी हालत पर गौर कर, तेरी हालत किस कदर है, तू अब ऐसा कर कि अपने खुदा की तकफीर कर और उस पर लानत भेज, उसकी जो है वो मलामत कर और तू मर जा। तो वहां पर मुकद्दस अय्यूब एक बात कहते हैं अपनी बीवी को कि ऐ नादान औरत, क्या हम खुदावन से सुख पाए और दुख ना पाए? हम खुदावन से सुख पाए और दुख ना पाए। इसी तरह मुकद्दस बंदा खुदा का हबक्कूक ये फरमाता है कि अगर ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए, मेरे भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे, मेरा भेड़ खाना जो है वो खाली हो जाए, मेरे तवेले में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदावंद से खुश वक्त होऊंगा। अगर हम इंसान होते हुए इस बात को सोचे तो हम थोड़ी देर के लिए डिसाइड हो जाते कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है कि उसका कुछ भी नहीं है और फिर भी वो कह रहा है कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। ऐसा इसलिए है कि जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, जिनका ईमान, इत्तेकाद, तवक्कुल, भरोसा और यकीन उसकी ज़ाते अक़दस पर होता है, उन्हें इस चीज का यकीन होता है कि हालात जैसे भी हो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, और जब मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा तो वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि मेरी ब्लेसिंग मुझे डबल होके मिलेगी। आमीन। मेरी ब्लेसिंग मुझे डबल होके मिलेगी। हम खुदावंद के बंदा मुकद्दस इब्राहिम के बारे में सीखते हैं कि पिछली उम्र में उसे एक ब्लेसिंग मिली, पिछली उम्र में उसे एक ब्लेसिंग मिली मुकद्दस इसहाक की शक्ल में। और जब मुकद्दस इसहाक बड़ा हो रहा है तो खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मर्दे खुदा इब्राहिम को एक बात बोली कि इब्राहिम, मैं चाहता हूं कि तू मेरी हजूरी में कुर्बानी गुजराने, किसी भेड़ बकरी किसी मेंढे की नहीं, बल्कि तू किसकी कुर्बानी गुजराने? किसकी कुर्बानी? मुकद्दस इसहाक की कुर्बानी गुजराने। और मर्दे खुदा इसहाक इब्राहिम की आप ईमान के लेवल को चेक करें कि मुकद्दस इब्राहिम अपने बेटे, इकलौते बेटे, अपने वाहिद बेटे को साथ लेकर चला गया है। अब लकड़ियां सब कुछ उसके पास है और मुकद्दस इसहाक अपने बाप से पूछता है कि वालिद सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन जो कुर्बानी गुजरानी है वो किधर है? खुदा का बंदा इब्राहिम कहता है कि बेटा अपने लिए कुर्बानी खुदा खुद मुहैया करेगा। और इस कदर उसका ईमान अपने खुदा पर मजबूत है कि वो छुरी अपने हाथ में लेकर अपने बेटे पर छुरी चलाने को है तो खुदावंद के बंदा ने, खुदा ने आवाज दी कि इब्राहिम अपने हाथ को रोक। अब ऐसा क्या था कि मुकद्दस इब्राहिम अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए राजी हो गए? ईमान। उसको ये ईमान था कि अगर मैं अपने बेटे की कुर्बानी भी दे दूंगा, अगर उसका बदन में खुदा की हजूरी में कुर्बान करके जला भी दूंगा, तो मेरे खुदा में ये कुव्वत है कि वो उस रात को इकट्ठा करके मेरे लिए इसहाक को दोबारा से मेरे साथ ये है खुदा पर ईमान। ये हमारे ईमान का लेवल है उसकी ज़ाते अक़दस पर। और जब हम उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं तो फिर हालात जैसे भी हो हम उसकी शुक्रगुजारी करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि खुदा का कलाम पहला तस्नीकी उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में ये लिखा है
कि मैं कहता हूँ खुश रहो और हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि शुक्रगुजारी करना हमारे लिए बरकत का सबब है। हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, और जब वो यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने तय काहिन को दिखाओ, और वो जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते वो शिफा याब हो गई। अब कोढ़ की बीमारी जो है वो इंसान को जब लगती है तो जिस तरह चंबल लगती है इंसान को, और वो इंसान के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती है, ऊपर से जो इंसान का चमड़ा है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आए, उन्हें शिफा मिल गई, वो जाते जाते शिफा याब हो गए। 9 चले गए, एक वापस आया और आकर यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कर रहा है। जब वो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करे तो यीशु मसीह ने कहा कि वो 9 कहाँ है, वो 9 कहाँ है, तू अकेला शुक्रगुजारी करने के लिए है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक स्कॉलर ये बयान करते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस शख्स पर जो वापस आया था, जो दुआ खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करने के लिए आया था, तो यीशु मसीह ने उसको कहा था behold, behold। जब हम इंग्लिश बाइबल का पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो behold मतलब जब इंसान को कोढ़ लगता है तो उसका जिस्म खत्म होना शुरू हो जाता है। कभी उंगली जो है वो खुल गई, हड्डियों से मांस अलग हो जाता है। तो जब यीशु मसीह के हजूरी में वो शख्स वापस आया और उसने आके शुक्रगुजारी की, तो यीशु मसीह ने उससे कहा behold, यानी मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो जा, जो तेरा बदन का हिस्सा तुझसे जाता रहा है वो भी वापस आ जाए। ये बरकत है, ये बरकत है शुक्रगुजारी की, कि जब खुदा हमें कोई बरकत देता है और जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा उस बरकत को भी हमारी जिंदगी के लिए डबल कर देता है। वो बरकत जो है वो हमारी जिंदगी में कायम रहती है, वो बरकत हमारी जिंदगी में बरकत का सबब बन जाती है। और जब हम देखते हैं खुदा की जात के बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में, जब हम अपने इर्दो गिर्द, अपने गिर्दो अनबा, अपनी कम्युनिटी में लोगों को देखते हैं, जब उनकी जिंदगी के बारे में तवज्जो करते हैं, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करना पर वाजिब हो जाता है, क्योंकि खुदा ने हमें हर तरह की बरकत से नवाजा है। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें हर तरीके से ब्लेस किया है। हर बरकत जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारी जिंदगी में मौजूद है। और जब हमारी बेशक खुदा हर जरूरियात को पूरा करता है, और उसके बाद की जो बात है खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता। और जब खुदा अपने फजल को इस कदर हमारी जिंदगियों पर उंडेलता है, तो इब्रानियों में खुदावंद का बंदा उसके 13वें बाब और उसकी 15 आयत में ये फरमाता है, इन होठों का फल, इन होठों का फल मैं खुदा की हजूरी में बिला नागा चढ़ाऊंगा। आमीन, बिला नागा चढ़ाऊंगा। यानी शुक्रगुजारी इस कदर हमारी जिंदगी में जरूरी है कि खुदा का बंदा ये फरमाता है कि मैं अपने होठों की कुर्बानी बिला नागा उसकी हजूरी में चढ़ाऊंगा। जब हम बिला नागा उसकी हजूरी में कुर्बानी गुजराते हैं, उसकी हजूरी में उसकी जय जयकार करते हैं, तो खुदा खुश होता है, खुदा खुश होता है, और उसकी खुशी के बायस फिर उसकी बरकत हमारी जिंदगी में डिलीवर होती है, और जिसके वसीला से हमारी जिंदगी बरकत पाती है, हमारी जिंदगी सलामती का सबब हो जाती है। और जब हम खुदा की हजूरी में कंटिन्यूसली बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए, शुक्रगुजारी के लिए झुके रहते हैं, जब हम उसकी तारीफ करते रहते हैं, सताइश करते रहते हैं, तो खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देता है। खुदा अपने जलाल और अपनी कसरत के लिए हमें इस्तेमाल कर देना करना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़बूर नामा उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, उस शख्स ने आके यीशु मसीह से कहा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से
मोहब्बत रख तो तू जीता रहेगा। और इसी तरह ज़बूर 9 उसकी पहली आयत में खुदा कहता है कि अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं बल्कि पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी कर। जब हम अपने पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर वो हमसे खुश होता है, फिर वो हमसे खुश होता है। जिस तरह से हमने उन 10 लोगों के बारे में सीखा, उन लोगों के बारे में जिन्होंने यीशु मसीह से शिफा पाई, उन कोड़ियों के बारे में, आप सिर्फ इस चीज को देखें कि ये किताब मुकद्दस इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और सिर्फ एक शुक्रगुजारी करने की वजह से कि उस शख्स ने शिफा पाई और वो यीशु के पास आके यीशु की शुक्रगुजारी करे, उसका नाम इस किताब मुकद्दस में दर्ज हो गया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ शुक्रगुजारी करने के वजह से उसका नाम इस किताब में दर्ज है, उसका जिक्र इस किताब में पाया जाता है, सिर्फ शुक्रगुजारी करने के वसीला से। और जब हम खुदा की हजूरी में पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल, पूरी ताकत से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा फिर हमें बरकत देना शुरू करता है। ज़बूर 91 उसकी 16वीं आयत देखेंगे, एक आखिरी हवाला देखेंगे, ज़बूर 91 उसकी 16वीं आयत। ज़बूर 91 उसकी 16वीं आयत में खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूंगा। बोलेंगे आमीन। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। ये कलाम उन लोगों के बारे में है जो पूरे दिल से क्या करते हैं जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के बारे में ये कलाम बयान करता है कि मैं अपनी निजात उसको दिखाऊंगा। खुदा अपनी निजात उसको दिखाने की बात करता है और उम्र की दराजी से उसको आसूदा करता है जो शख्स पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और जब हम पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो हम खुदा के बंदा मुकद्दस इब्राहिम जैसा ईमान पाएंगे, हम उसके जैसे ब्लेसिंग पाएंगे, हम मुकद्दस अय्यूब की तरह ब्लेसिंग पाएंगे। हम मुकद्दस अय्यूब के बारे में सीखा कि किस तरीके से उसकी आस औलाद मर गई, उसके माल मवेशी मर गए, लेकिन जब वो खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता रहा, बाइबल बयान करती है कि मुकद्दस अय्यूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए और जब उसके जिस्म से कीड़े गिर जाते तो वो उठा के उनको वापस रखते हैं, खाओ ये तुम्हारे लिए। उसने जैसे कीड़े गिरे उसको उठा के वापस रखते हैं। खुदा का शुक्र, तुम्हारा रिज़्क इधर से खाओ इसको। ये शुक्रगुजारी है खुदावंद की हजूरी में। अगर वो मर्दे खुदा ना होता, अगर वो खुदा से हट जाता तो खुदा उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग ना रखते। लेकिन हम जब आगे जाके पढ़ते हैं तो उसकी शुक्रगुजारी के वसीले से खुदा ने उसकी ब्लेसिंग को डबल कर दिया। बोलेंगे आमीन। खुदा ने उसकी बरकत को डबल कर दिया। खुदा ने हर तरीके से उसको डबल बरकत देना शुरू कर दी। वजह क्या बनी? शुक्रगुजार। हम मुकद्दस इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि मुकद्दस इब्राहिम ने अपना बेटा से देने से इनकार ना किया तो खुदा ने उसको किन का बाप करार पाया? कौमों का बाप। हालेलुया, कौमों का बाप। आज जब भी हमारा कोई अजीज, कोई हमारी अजीजा रहलत कर जाती है तो हम लोग बड़े ईमान से कहते हैं खुदा बाप इन बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। ये ब्लेसिंग है उसकी शुक्रगुजारी की। उसने शुक्रगुजारी की और खुदा ने ऐसी बरकत दी कि आज हम उसका नाम लेके बरकत चाहते हैं। बोलेंगे हालेलुया। और खुदा ने उसी बंदा को ये फरमाया था कि ए इब्राहिम, जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। और अगर वो शुक्रगुजारी ना करे तो क्या जी बरकत मिलती? सो आज जब हम भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो ये सारी ब्लेसिंग्स खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में भी आती है। बहुत जरूरी बात है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। जिस तरह खुदा का बंदा फरमाता है कि शुक्रगुजारी करना रास्तकार लोगों को
को ज़ेबा देता है। जब हम इस बात को यकीन माना करें, इस बात पर पूरा ईमान रखा करें कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम लोग रास्तवास चाहते हैं। हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करा करें, क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में बहुत से इरादे बनाते हैं, बहुत से काम काज करने की सोचते हैं, लेकिन वो काम मुकम्मल नहीं हो पाते, तकमील तक नहीं पहुंच पाते, तो हम नाराज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं खुदा का कलाम बयान करता है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लोग, लेकिन इरादा यहोवा का कायम रहेगा। तो जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं तो जो इरादा कायम रहने वाला होता है वो इरादा हमारी जिंदगी में आता है और हम उसके वसीला से बरकत पाते हैं। और जब हम बरकत पाते हैं, जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर वो खुदा का कलाम ज़बूर में हमें ये फरमाता है कि मैं इसको उम्र की दराज़ी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसको दिखाऊंगा। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबों की जिंदगी में कसरत आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए और खुदावंद के बंदा ने जो इतने खूबसूरत तरीके से इसको डिलीवर किया, जोरदार तालियां